जय माता दी मित्रों। हर हर महादेव। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज से दीपावली की शुरुआत हो रही है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि दीपावली पर हम माता महालक्ष्मी की सेवा पूजा करते हैं और उनसे हमारे जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। क्योंकि मित्रों, जिसके जीवन में सुख समृद्धि नहीं हो, जहां पर पैसे का अभाव हो, धन का अभाव हो, उस इंसान से पूछिए कि कितनी परेशानियों भरा जीवन होता है। आज हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं वो उपाय धन से संबंधित उपाय है। और मुझे लगता है कि आप सबको ये बताना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि कभी ना कभी हम में से कोई ना कोई कहीं ना कहीं इन सब समस्याओं से जूझता जरूर है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्त समस्याएं, कर्जा और भी कोई जो भी धन से जुड़ी सारी समस्याएं हैं, आपका व्यापार सुचारू रूप से नहीं चल पाता है, या आपकी जो जो जॉब लाइफ है वो प्रॉपर ढंग से नहीं चल पा रही है, जॉब छूट जाता है, ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा है, कोई भी आप काम करते हो तो उसमें रुकावटें आ जाती है। मित्रों, आपने देखा होगा कि अगर हम जो काम कर रहे हैं वो भले से छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन अगर वो सुचारू रूप से चलता रहता है तो धीरे धीरे ही सही हम अपने जीवन में अग्रसर होते चले जाते हैं और हमारे द्वारा या हमारे जीवन में जो धन से संबंधित समस्याएं होती हैं वो धीरे धीरे दूर होती चली जाती हैं। इसके विपरीत हम लोग अगर बात करें तो आपने ये भी देखा होगा कि जब हमारे जीवन में धन से संबंधित समस्याएं आती हैं तो उसका एक मूलतः कारण ये होता है कि हम जो भी व्यापार कर रहे होते हैं या हमारी कहीं पर नौकरी लगी हुई होती है वो हमारी सुचारू रूप से नहीं चल पाती, या फिर कर्जा बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हम जो भी पैसा कमाते हैं वो कहीं ना कहीं कर्जे में चला जाता है और इसकी वजह से हम तो कहीं ना कहीं सफर करते ही हैं, हमारा पूरा परिवार सफर करता है। आज मित्रों, जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं उस उपाय को करने से आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई समस्त जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। ऐसा मेरी माता महालक्ष्मी से प्रार्थना है, बशर्ते कि आप इसको मैं जिस तरह से बता रहा हूं उसी तरह से आप इसको प्रारंभ करें और फिर आप चमत्कार देखिएगा। आने वाली जो धनतेरस होगी तब तक आपके जीवन में कितने चमत्कार होंगे ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप खुद मेरे को कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। मित्रों, आपको करना क्या है, आप आज धनतेरस से जैसे ही अपना प्रदोष काल होगा, या हम लोग जैसे सूर्यास्त को बोलते हैं, सूर्यास्त के आधे घंटे बाद से ही आपको ये काम करना है। आपको नहा धो के स्वच्छ वस्त्र पहनना है, अपना पूजा पाठ को जो स्थान है उसको साफ सुथरा कर देना है और वहां पर आपको मैं जिस तरह से बता रहा हूँ उस तरह से पूजा करनी है। इसमें आप सबसे पहले आपके जो भी गुरु हैं उनका पूजन करें, गणपति का पूजन करें, भगवान श्री कृष्ण के गोपाल जी का रूप जो होता है वह उनकी पूजा करें, या अगर श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं तो उनका पूजा करें। आपके जो कुल के देवी देवता हैं उनका पूजन करें। इसके बाद मित्रों, आपको एक आटे का दीपक बनाना है जिसको हम चौमुखा दीपक बोलते हैं। ये दीपक आपको बनाना है। हाँ, इस आटे में आपको नमक नहीं डालना है, हल्की सी हल्दी डाल देनी है। ये आपको जब दीपक बनाए तो आप इसमें इसका यूज जरूर करें। इसके साथ ही मित्रों, आपको एक दीपक सरसों के तेल का, वो मिट्टी का चलेगा। इसके साथ आपको 11 या 7 आपको कमल गट्टे चाहिए। अगर आपके पास कमल गट्टे नहीं है तो आप आंवला, अभी बहुत मार्केट में मिल रहा है, आप वो ले आइए। अगर वो भी अवेलेबल नहीं हो पाता है तो फिर कोई भी लाल फूल आप लेके आ जाइए, वो ले आइए।
लेकिन उसकी जो संख्या होगी वो कहीं ना कहीं 7 हो या 11 हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। मित्रों, आपको करना ये है कि दीप प्रज्वलित करने के बाद एक जो हम लोग घी का दीपक जलाएंगे आटे का, वो हम लोग घी का जलाएं। दूसरा जो दीपक रहेगा वो भी चौमुखा जलाना है, वो आपको सरसों के तेल का जलाना है। अब मित्रों, जो हमने ये जो घी का दीपक जलाया माता महालक्ष्मी के लिए जलाया है, जो हमने सरसों के तेल का दीपक जलाया है, ये भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव के लिए जलाया है। इस बात का हमको ध्यान रखना है। मित्रों, ये सारी आप जब पूजा कर लें, पूजा करने के बाद में आपको करना ये है कि कनक धारा स्तोत्र जो है उसका आपको कम से कम 7 बार या 11 बार या 21 बार आपको पाठ करना है। अब आपको अगर 7 बार पाठ करें तो आप कमल गट्टे को अपने हाथ में लें। हाथ में सीधे हाथ में लेने के बाद आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। पाठ करने के बाद माता महालक्ष्मी की जो मूर्ति है या तस्वीर है, जो भी आपने रखी हुई है, उसके चरणों में ले जाके इस कमल गट्टे को या फूल को या आपने आंवला लिया है, इसको आपको वहां पर समर्पित कर देना है। ये काम आपको करना है। हमको मित्रों कोशिश ये करनी है कि कम से कम दीपावली, ये 5 दिन का पर्व हमारा होता है, इन 5 दिनों में कम से कम 41 बार हम लोग कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। अब वो आप देख लीजिए, आप अगर 5 करते हैं तो 25 होते हैं, इसलिए 7 करें, 7 से 35 हो जाएंगे, या लास्ट वाले दिन आप 11 कर लें। ऐसे करके आपको कम से कम 41 तो करना ही चाहिए। हाँ, इसके बाद आपको लास्ट में स्वर्णाकर्षण भैरव का स्तोत्र आता है, उसका एक पाठ आपको करना है। ये आपको 5 दिन तक पहले कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, उसके बाद में एक बारी आपको स्वर्णाकर्षण भैरव स्तोत्र का पाठ करना है। फिर माता महालक्ष्मी से आरती उतारेंगे, प्रार्थना करेंगे कि माता हमारे ऊपर जो भी कर्जा है ये सारा दूर होता चला जाए। मित्रों, एक बात याद रखना, पैसा सब कोई मांगता है, लेकिन जीवन में एक बात याद रखना, आपने देखा होगा कि जैसे ही आपके जीवन में पैसा जाता है, उसके पहले से आपके जो सगे संबंधी, भाई बंधु जो लोग हैं, वो आपसे दूर हटना चालू हो जाते हैं। तो लास्ट में माता से ये प्रार्थना आप जरूर करें कि हे माता महालक्ष्मी, मेरा गोत्र ये है, मैं यहाँ का निवासी हूँ, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा नाम ये है, मैं आपसे आज ये मैंने आपका कनक धारा स्तोत्र का जो पाठ किया है, इसको आप स्वीकार करें माता। मेरे ऊपर जो भी कर्जा है ये सारा इसका शमन हो मां, और मेरा घर परिवार में हम लोग जितने भी लोग हैं जो सब बिछड़ गए हैं, वो सब लोग सम्मिलित रूप से वापस हम लोगों में एका हो जाए और हम लोग मिलजुल कर रहने लगे। मित्रों, जीवन में हमेशा याद रखना, जब आप लोग सम्मिलित रूप से रहने लगोगे, आपके परिवार में प्यार बढ़ने लगेगा। ये ही हमको माता महालक्ष्मी से मांगना है। आप देखिएगा मित्रों, जब आपके साथ में ऐसा होने लगेगा, घर में बड़े बूढ़ों का सम्मान होगा, छोटों को प्यार देंगे, घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, उस घर में माता महालक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। आपको ये चीज हमेशा करनी है। दूसरा, आप जब स्वर्णाकर्षण भैरव के समक्ष आप जब उनके बाद में उनको समर्पित करें ये पाठ, तब आप उनको बोले कि हे प्रभु, हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, हमारे जीवन में जितने भी हमारे दुश्मन हैं, उन सब का नाश करें प्रभु, और हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। मित्रों, भैरव का मतलब होता है आपके घर का भरण पोषण करने वाला। जब आप माता महालक्ष्मी से यह प्रार्थना करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपकी जो प्रार्थना है वो स्वीकार
भैरव ही करेंगे। और भैरव करने के बाद में माता का इशारा मिलते ही आपकी जो भी परेशानियां हैं उनका जो सारा शमन जो है वो स्वर्णाकर्षण भैरव ही करेंगे। आपको ये काम करना है मित्रों 5 दिन तक। इसके बाद आप अगर करें तो मेरा आपसे विशेष रूप से ये निवेदन है कि आप प्रतिदिन एक पाठ कनकधारा स्तोत्र का जरूर करें। इसमें कुछ बातें हैं मित्रों, आपको ये जो समय है इसका विशेष ध्यान रखना है। सूर्यास्त के आधे घंटे बाद आपको ये पाठ कर देना है और 1 घंटे में आपको ये सारा काम खत्म कर देना है। ये काम आप प्रारंभ करें। ये 5 दिन तो कम से कम आप प्रदोष काल की जो वेला है उसमें पाठ करें। इसके बाद आप एक नियम बना लें कि आपको जो भी समय मिले, सुबह का समय मिलता है, शाम का समय मिलता है, उस टाइम पे आप पाठ करें मित्रों। आप देखिएगा कि आपके जीवन में किस तरह से जो परेशानियां हैं वो दूर होती चली जाएंगी, आपके जीवन में सुख समृद्धि आ जाएगी। ऐसा मेरी माता महालक्ष्मी से प्रार्थना है। मित्रों, एक बात और, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। हम समय समय पर आपकी परेशानियों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनसे रिलेटेड उपाय और वीडियो बताते रहते हैं। कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का कल्याण हो। जय माता दी। हर हर महादेव।